क्वेश्चन नंबर 34 है। अ पर्सन ऑन टूर हैज 10,000 फॉर हिज एक्सपेंसेस। कह रहा कि पर्सन जो है ना वो टूर पे जाता है 10,800 लेकर ही, ठीक है, खर्च करने के लिए। इफ़ ही एक्सटेंड हिज टूर बाई 4 डेज। कह रहा कि जब जाता है ना टूर पे तो 4 डेज जो है वो एक्स्ट्रा घूमता है, ठीक है ना, 4 दिन जो है वो एक्स्ट्रा घूमता है टूर पर। ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाई 90। कहा कि हर दिन जो है ना उसे क्या करना पड़ता है, तो 90 रुपीज़ जो है वो कट हो जाता है। तो बताइए कि टूर पर जो है एक्चुअल में कितना दिन जो है वो घूमा है, ठीक है, हमें ये बताना है। चलो फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर का लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी यक्स। हमने क्या मान लिया कि यक्स दिन जो है वो ओरिजिनल ड्यूरेशन था टूर का, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सटेंड किया है, मतलब कि वो और 4 दिन जो है ना वो एक्सटेंड ड्यूरेशन जो है टूर पे वो 4 दिन और ज़्यादा घूमा है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि जैसे कि हम लोग 2 दिन के लिए जाते हैं छुट्टी पर, लेकिन हम लोग जो है कभी कभी 2 दिन नहीं जाने का मन करता है। तो उसी प्रकार से इसका भी है कि मान लो एक दिन के लिए टूर पे गया है तो कह रहा है कि 4 दिन जो है ना वो और टूर पर रह गया है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि वो जो एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा ले गया था वो कितना ले गया था, तो 10800 ले गया था, 10,800 रुपया पैसा ले गया था, ठीक है। अब देखो कि पहले तो था वो एक कम दिनों के लिए गया था, मतलब कह सकते हैं कि एक्स डेज के लिए गया था। यहाँ पे डेज कर लो, ठीक है, और यहाँ पे भी आप डेज कर लो। देखो यहाँ पे एक्स डेज मतलब कि एक्स डेज के लिए गया था, एक्स डेज के लिए गया था, इसका मतलब ये हुआ कि ये कम दिनों के लिए गया था इसके मुकाबले में। तो कम दिनों के लिए जाएगा तो वो क्या करेगा, तो ज़्यादा खर्च करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या करेगा, ज़्यादा दिन देखो यहाँ पे 4 दिन ज़्यादा जा रहा है। जब 4 दिन ज़्यादा जाएगा टूर पर तो पैसा तो वही है ना, 10,800 ही है। तो क्या करेगा, कम खर्च करेगा यहाँ पे क्या करेगा, कम खर्च करेगा। देखो ये जो है वो 90 रुपये ज़्यादा खर्च कर सकता है क्योंकि कम दिन है ना, क्योंकि दिन जो है टूर पर वो कम दिन है। लेकिन यहाँ टूर पर जो है वो 4 दिन ज़्यादा बिता रहा है, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, तो ये 90 रुपये जो है वो कम खर्च करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर 90 रुपये ये क्या करेगा, तो ज़्यादा खर्च करेगा किससे, तो इससे जो है ना ये 90 रुपये ज़्यादा खर्च करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको में से इसमें जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 90 रुपये आ जाएगा, क्योंकि ये 90 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहेगा। लेकिन ये जो है वो 90 रुपया कम खर्च करेगा क्योंकि 4 दिन क्या कर रहा है, तो ज़्यादा टूर पर घूम रहा है, इसलिए जो है ये 90 रुपया कम खर्च करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसको इन दोनों को क्या करो, कॉमन ले लो, तो आ जाएगा क्या, 10800 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 1/x आएगा माइनस 1 क्या होगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स से एक्स चला जाएगा, बचेगा क्या, तो एक्स प्लस 4 बचेगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 चला जाएगा, क्या बचेगा, तो माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे। तो माइनस एक्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 90 आ जाएगा। ये देखो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये इसको जो है इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 10800 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, 4, और नीचे क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स इंटू 4 करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 इंटू 9 करेंगे तो कट जाएगा ये हमारा, तो 12 से कट जाएगा, और एक 0 है तो ये 0 आ जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, इक्वल टू इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 480 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है इस साइड ले आओ, माइनस में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, प्लस में है तो प्लस 4x, और इसको जो है इस साइड करेंगे तो माइनस 480 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। अब देखो क्या गया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये माइनस 480 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 480 को क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 240 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 60, फिर 2 से लगाएंगे तो 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो देखना, तो 2 या 4, 4 या 8, 8 या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 आ जाएगा। तो कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20 एक्स माइनस 480 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 24, और इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस को 20 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा,
और यहाँ प्लस बचेगा, और यहाँ पे देखो ये कितना है 24 इंटू 20 करेंगे तो इसका मल्टीपल है, तो हम तो 20 कॉमन ले लिए, बचा क्या 24, तो 24 लिख देंगे यहाँ पे। एक्स माइनस 20 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 24 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू, ये देखो माइनस में आ जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 24, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल ड्यूरेशन जो पूछा है ना वो किसका, तो टूर का, वो एक्स डेज हमने माना है। तो एक्चुअल में तो देखो डेज तो निगेटिव में तो नहीं हो सकता, ये वैल्यू तो नहीं हो सकता है, तो कौन सा वैल्यू होगा, तो एक्स का जो वैल्यू होगा 20 होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल जो ड्यूरेशन है टूर का वो कितना है, तो 20 थी। तो कह सकते हैं यहाँ से कि जो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 20 डेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। करा कि क्लास टेस्ट है, ठीक है ना, जिसमें पी नाम का लड़का है जो दिया है क्लास टेस्ट, ठीक है। उसका जो मार्क्स आया है ना वो मैथ और साइंस में मिला करके दोनों का जो सम का जो मार्क्स है कितना है 28 आया हुआ है, ठीक है। हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और 3 मार्क्स जो है ना वो अधिक लाता है मैथमेटिक्स में, और 4 मार्क्स जो है वो कम लाता है साइंस में, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 2 सब्जेक्ट वुड हैव बीन 180। कह है कि जो ऑब्टेन किया गया मार्क्स है ना 2 सब्जेक्ट में उसका प्रोडक्ट जो है वो कितना है 180 है। तो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाई हिम, तो पी के द्वारा जो है वो कितना मार्क्स जो है दोनों सब्जेक्ट में वो लाया है, हमें ये फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मैथ और साइंस को लीड कर लेंगे पहले मार्क्स, ठीक है। लीड कर लो तो लेट द मार्क्स 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 इन मैथ एंड साइंस। साइंस में और मैथ में जो मार्क्स है ना उसे हमने क्या मान लिया है, मैथ में जो मार्क्स है उसे हमने एक्स मान लिया है, और जो साइंस में मार्क्स है उसे हमने वाई मान लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैथ का जो मार्क्स है एक्स और साइंस का जो मार्क्स है वाई, उन दोनों का जो सम है ना एक्स प्लस वाई दोनों का सम हो जाएगा, कर देंगे तो कितना है, तो 28 है। मैथ सब्जेक्ट का जो है एक्स है और साइंस सब्जेक्ट का वाई, दोनों का सम कितना है 28 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 28 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया 28 माइनस क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, अब बोला है क्वेश्चन में कि मैथ में कितना आया है एक्स आया है, और क्वेश्चन में बोला कि मैथ में जो है ना वो 3 मार्क्स ज़्यादा लाता है, तो ज़्यादा लाता है तो क्या करेंगे एक्स प्लस 3 कर देंगे, ठीक है ना। और कह रहा है कि साइंस में जो है वो 22 मार्क्स है, तो साइंस में 4 मार्क्स कम लाता है, मतलब 4 मार्क्स जो है वो कम लाता है, ठीक है। तो 22 - 4 कर देंगे, ठीक है। अब कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो कितने बराबर होता है, तो 180 हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, तो 180 हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो बाई इक्वल हमने क्या लिया है 28 माइनस एक्स लिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाई का वैल्यू, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, तो बाई का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 28 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 28 में से जो है 4 चला जाएगा तो 24 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब क्या करो, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स इंटू 24 करेंगे तो 24 एक्स हो जाएगा, और एक्स इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 इंटू 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 24 का 24 48 होती है 72, तो 72 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो 3 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस 3x आएगा, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस में आ जाएगा 21x आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये क्या है हमारे पास, प्लस में है तो इसको इधर ले आएंगे माइनस में आ जाएगा, तो प्लस 72 इसको इधर लाएंगे तो माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर और प्लस 21x आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस में आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से आ जाएगा 0, और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो इस साइड क्या बचा था, तो 0, तो 0 लिखेंगे, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया, लेकिन माइनस यहाँ पे आ गया, तो क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे, -1 से इन सभी में से कॉमन लो, तो -1 इन सभी में से जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो आपको 21x आ जाएगा, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस आ जाएगा 108 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि 0 अपॉन क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी देखना ऊपर जब 0 रहेगा ना तो उसको कोई भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा फाइनली, तो ये एक्स स्क्वायर
माइनस 21x और प्लस 108 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये जो है इधर जाएगा तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 0 - 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x और प्लस 108 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो आगे देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो 108 को जो है आप ब्रेक करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 108 होगा, 2 से लगाएंगे 5, 4 हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 9, 2 3 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखो ये 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 9 करेंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, तो 9 3 3 या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 या 9 हो गया, और देखो यहाँ पे 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इन दोनों को देखो क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया तक। तो एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा क्या, 12x और माइनस 9x, ठीक है। तो प्लस कर देखो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21x आ जाएगा, प्लस 108 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा माइनस, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो -9, तो -9 ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस तो कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 12 बचेगा, ठीक है। तो x - 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन लेंगे तो x - 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा x - 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा x - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे रख देंगे तो x - 9 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या है, तो 2 केस बन जाता है, ठीक है ना। तो केस में 2 बन जाता है, तो पहला जो है अगर x इज इक्वल टू 9 लोगे तो ठीक है ना, तो यहाँ पे है कि साइंस से जो होगा वो क्या आ जाएगा, मतलब मैथ जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और 9 जब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें साइंस का मार्क्स निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो पहला केस में देखना जरा सा, केस नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, जब x इज इक्वल टू 9 लेंगे तब देखो पहले क्या है मैथ, तो मैथ का जो है यहाँ पे मैथ में जो मार्क्स है वो कितना आया है, तो 9 मार्क्स आया है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम जब 9 ले रहे हैं तब, ठीक है। और क्या है साइंस में, तो साइंस में जो मार्क्स आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखना y इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स करना पड़ेगा, तो 28 माइनस करेंगे 9, एक्स की इक्वल 9 लिए तो कितना आ जाएगा, तो 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में से जो है 9 जाएगा तो 9, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे एक बचा ले चुका हूँ ना, तो बचेगा आपका 1, तो आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 12 लेंगे, तो मैथ में क्या आ जाएगा मार्क्स, मैथ में का जो मार्क्स आएगा वो आपका 12 आ जाएगा, और साइंस का जो मार्क्स आएगा वो कितना आ जाएगा, तो साइंस का जो मार्क्स आएगा ना वो कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स कर देंगे, तो 28 हो जाएगा, माइनस 12 लेंगे यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैथ का मार्क्स जो आ गया वो आपका 12 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, और यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे 19 आ गया। ये आपका केस सेकंड था, ठीक है ना। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है, इसलिए जो है 2 केस यहाँ पे बन गया, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ मैन बाय अ नंबर ऑफ पेन्स फॉर 180। कह रहा कि एक मैन है जो नंबर ऑफ पेन्स को जो है ना वो 180 में खरीदता है। इफ़ ही हैड बाउड 3 मोर पेन फॉर सेम अमाउंट मतलब 180, ठीक है। सेम अमाउंट मतलब 180, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम 3 लेस। कह रहा हर एक पेन का जो कीमत है वो कितना, 3 रुपये जो है वो कम कर दिया जाता है, तो 180 रुपये में कितना खरीदता है, तो 3 पेन ज़्यादा खरीदता है, ठीक है। तो बताइए हाउ मेनी पेन डिड ही बाय, तो कितना पेन वो खरीदेगा। चलो फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। आप लीड कर लो यहाँ पे, लेट द मैन बाय एक्स पेन्स फॉर 180। हमने क्या मान लिया कि मैन जो है ना वो एक्स पेन को 180 में खरीदा है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से क्या करेंगे, तो ईच पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच पेन का जो कॉस्ट होगा ना वो कितना हो जाएगा, 180/x हो जाएगा, ठीक है। जो भी पैसा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो भी पेन्स रहेंगे वो उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो भी आर्टिकल होगा उसको नीचे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा, तो ईच पेन का जो है वो कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अगेन क्या करना है, अगेन कॉस्ट ऑफ एक्स प्लस 3 पेन्स। हमने क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 3 रुपया कम कर दिया जाता है, तो 3 पेन जो है पहले से ज़्यादा खरीदता है 180 में, ठीक है। तो एक्स प्लस 3 कर देंगे, हो गया ना। ये आपका 3 पेन क्या हो गया, तो इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या होगा, एक्स प्लस 3 पेन्स खरीदेगा, ठीक है। तो वो कितना में खरीदेगा, तो इज इक्वल टू 180 में खरीदेगा, तो 180 कर दो आप, ठीक है।
अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखो ईच पेन का कॉस्ट यहाँ पे क्या निकाले 180/x हो गया, तो यहाँ से भी निकाल लो कॉस्ट ऑफ ईच पेन, कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ईच पेन, ईच पेन का जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 180 नंबर ऑफ पेन्स हो जाएगा, तो x+3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो बेसिकली हमें देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पेन्स जो है वहाँ पर कम है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ पेन्स ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा यहाँ पे है, तो प्राइस जो होगा ईच पेन का वो कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ पेन्स जो है वो कम है, तो प्राइस जो होगा ईच पेन का वो ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, ज़्यादा में से सब्ट्रैक्ट वाले को, ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ध्यान से सुनना, तो क्या करेंगे, तो 180/x हो जाएगा, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो 180/x+3 हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि एक पेन का जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है, इससे जो है ना ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, देखो इससे जो है ना ये 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, =3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 ज़्यादा है तो आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो x इंटू क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू x+3 हो जाएगा, x से x चला जाएगा, क्या बचेगा, तो x+3 बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, तो x+3 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा 180, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और उसके बाद देखो x+3 से x+3 चला जाएगा, बचेगा क्या, x, तो आ जाएगा 180x हो जाएगा। ठीक है, =3 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करने वाले हैं जो देखना है यहाँ से, तो हम जो है ना इन दोनों से जो है 180 कॉमन ले लो। ठीक है, तो कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, तो 180 और हमका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट को आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है ओपन कर देता हूँ, तो x+3 और यहाँ माइनस है तो -x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या लिख सकते हैं, नीचे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x² + 3x आ जाएगा, और ये आपका =3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, इन दोनों को देखो 180 को मैंने कॉमन लिया इसलिए मैंने बाहर किया इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो मल्टीप्लाई में इन सभी के साथ है, तो इसको क्या करो, इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना चाहिए सा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो एक चीज़ और देखना, ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख लो। ठीक है, डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा नीचे, x² + 3x, और ये जो 180 है ना उसको क्या करो, तो यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, =3/180 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल देखो इसको ऐसे काट सकते हो, कितने टाइम में, तो 60 टाइम में आप काट सकते हो। ठीक है, क्लियर है, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x² + 3x = 1/60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, तो 180 कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x² + 3x, इसको इधर लाएंगे तो -180, तो -180 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, जो सुनो, अब जो है ना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 180 को, तो करो भाई 180 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 से लगाएंगे तो 90। ठीक है, अगेन 2 से लगाएंगे तो 45, और अगेन क्या करेंगे, तो 3 से लगाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 45 होता है, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कितना लाना है, तो 3 लाना है, या तो प्लस करके लाना है या तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, देखो तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 इंटू कितना हो जाएगा 5 है ना, तो 20 आ जाएगा, और 9 तो तब तो नहीं आएगा दूसरा कोई, दो 2 × 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख लो, और 5 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 3x आ जाएगा। ठीक है, तो x² + 15x माइनस कर देंगे 12x को, और -180 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको जो है हमने इस साइड लाया था, तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या है बच जाएगा, तो 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, क्योंकि मैंने इसको इस साइड ले आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो सुनना, तो इसको जो है ब्रेक कॉमन ले लो, x इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x बचेगा यहाँ पे, प्लस 15 बचेगा यहाँ पे, इन दोनों में से -12 कॉमन ले लो, -12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे प्लस बचेगा, यहाँ पे 12 कॉमन आ गया तो 15 बचेगा, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो x -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x -12 = 0, x + 15 = 0, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर रखेंगे, प्लस में आ जाएगा 12, और ये जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा 15। ठीक है, हमसे क्या पूछा था कि मैन जो है ना वो कितना पेन खरीदेगा 180 रुपीज़ में। ठीक है, तो कैसे, देखो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता है, ये तो आपका वैल्यू नहीं होगा, तो क्या वैल्यू होगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स पेन जो है वो 180 में कितना खरीदेगा, तो 12 पेन खरीदेगा। ठीक है, ये आपका 12 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ डीलर सेल एन आर्टिकल फॉर 75 एंड गेन एज मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कह रहा है कि एक डीलर है जो क्या करता है, एक आर्टिकल को बेचता है 75 रुपीज़ पे, तो उससे गेन होता है एज परसेंट द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल जो है ना उसके बराबर जो है गेन होता है। ठीक है, तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या होगा, चलो फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, तो CP हम लीड कर लेंगे आर्टिकल का। ठीक है, तो लीड कर लो आप, लेट द CP ऑफ द आर्टिकल क्या कर लेंगे, तो BX। ठीक है,
हम आर्टिकल का जो CP है उसे हम क्या मान लेंगे, तो x मान लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, आर्टिकल होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो जो SP है वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो हमें SP जो है वो कितना है, तो 75 दिया हुआ है। और जो गेन कर रहा है ना, वो इसका परसेंट गेन करता है, मतलब CP का परसेंट है, तो मतलब x% हो जाएगा, गेन करेगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, तो CP पूछा है आपसे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो CP का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो सुनना, तो SP इंटू 100, ठीक है, डिवाइड बाई 100 प्लस गेन। ठीक है, गेन परसेंट जो रहेगा वो आपका यहाँ पे लिखना। अब देखो क्या है, तो CP हमने क्या माना है, तो x माना है ना, तो यहाँ पे x लिख दो आप। अब इक्वल टू, और SP हमारा क्या है, 75 है, 75 लिख देंगे। ठीक है, और इंटू 100 तो इंटू 100 कर देंगे, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस जी हमारा क्या है, x है, तो x ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो इसको जो है ना, ये पूरे टर्म को यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो x इंटू 100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 75 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 100 x आ जाएगा, प्लस x इंटू एक्स करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 75 100 हो जाएगा। ठीक है, 75 100 हो जाएगा ना, 2 जीरो है तो 2 जीरो होगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है, और ये देखो क्या है, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 7500, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500। ठीक है, 7500 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 70 को कैसे करेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 7 14, और 2 5 10, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम 2 से लगाएंगे, 2 1 2 हो जाएगा, और कितना टाइम में जाएगा, तो 8 टाइम में 16 हो जाएगा, और 7 टाइम में 14 हो जाएगा, और 5 टाइम में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना टाइम से लगाएंगे, तो 15 और 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल, तो कितना टाइम लगेगा, तो 3 टाइम में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, तो 3 बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा ना, एक सेकंड, छुट्टी 18 होगा। ठीक है, 6 18 हो गया, फिर आएगा 3 दूना 6, और 1 5 या 15। ठीक है, अब कितना मरतबा लगा सकते हैं बताओ, तो हम लगाएंगे 5 मरतबे में। ठीक है, तो 5 मरतबे 5 हो जाएगा, और जीरो और 25 25। ठीक है, अब यहाँ से क्या लगाओगे आपके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे देखना थोड़ा क्या देखो, 5 से लगाएं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है ना 5 2 या 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 2 या 3 हो जाएगा, और 5 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, जो ध्यान से सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है आ गया, तो 5 इंटू देखना कितना है, 4 है ना, तो आपका 5 इंटू, सॉरी यहाँ पे देखो 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 इंटू कितना करेंगे, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा ना, 30 दिया, 30 दूना हो जाएगा आपके पास 60, और 60 5 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 300। ठीक है, तो 300 ले नहीं सकते हैं यार, एक काम करो आप ऐसे कर लो, 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 150। ठीक है, ऐसे कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारा ये जो हो जाएगा वो आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, 5 दूना 10, ठीक है, 25 25, सॉरी 25 25 हो जाएगा, 25 और ये 50, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 150 इंटू 50 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, तो 75 100 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा ये आपका। ठीक है, और यहाँ देखना मैंने इसको और इसको किया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 2 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, इन तीनों को तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इन तीनों 4 टर्म को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करना क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी वैल्यू क्या है, 150, तो 150 लिख देंगे, एक्स माइनस कर देंगे कितना 50, तो आ जाएगा हमारे पास क्या 100x आ जाएगा, माइनस 7500 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, एक्स क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स बचेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 150 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेंगे -50, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे माइनस कितना बच जाएगा, तो 50 कॉमन लेंगे तो 150 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल है ना, ये जो है दोनों का मल्टीपल है, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो एक्स -50 हो जाएगा, और ये क्या था, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, हाँ देखना सुन, यहाँ पे देखो -50 हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए आप, तो एक्स प्लस 150 है, ये 50 है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, तो एक्स -50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 50, और ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा क्या 150। अब देखो CP जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु को आप खरीदते हो तो क्या पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये आपका जो CP आ जाएगा ना, यहाँ से जो CP जो होगा वो आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।